हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपी झा चैनल पे। और आज हम लोग क्लास 9th के साइंस चैप्टर में साइंस के फिजिक्स चैप्टर जब सीखने फिजिक्स के चैप्टर 1 से कर रहे हैं और उसे सीखने का प्रयास करें, जिसमें कि हम लोग मेरे पास तो पार्ट 1 को समझ लिए थे और ये मेरा पार्ट 2 है। अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखें, जिसमें कि मैंने आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रकाश के बारे में बताया, समांतर किरण पुंज क्या होता है, अभिसारी किरण पुंज क्या होता है, इस सारे के बारे में बताया है, किरण पुंज के बारे में बताया, उसको देखिए और सीखने का प्रयास कीजिए। आज हम लोग मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग पारदर्शी पदार्थ से सीखेंगे और इसके सारे कंसेप्ट, जितने भी कंसेप्ट आते चलेंगे उसको समझेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझते हैं सबसे पहले पारदर्शी पदार्थ क्या होता है, नहीं होता है। तो देखिए, पारदर्शी पदार्थ आप लोग क्लास बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे, अगर नहीं पता है फिर भी मैं आप लोग को बताता हूँ। जो वैसे पदार्थ होते हैं जिनसे प्रकाश जो है आसानी से आर पार हो जाता है। जैसे कि अगर हम लोग एग्जाम्पल में बात करें, जैसे कि कांच से प्रकाश आर पार हो जाता है, तो वो क्या हो गया, तो पारदर्शी पदार्थ हो गया। हवा के प्रकाश क्या आर पार हो जाता है, तो वो क्या हुआ, पारदर्शी पदार्थ हो गया। फिर पानी, जिनसे प्रकाश क्या होता है, आर पार हो जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो पारदर्शी पदार्थ। वहीं पे यहाँ पे उसी को हमने लिखा है, जो वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। फॉर एग्जांपल अगर बात करें, हवा, पानी, कांच यानी शीशा होता है, आदि इत्यादि। आशा है आप लोग को समझ में आया होगा पारदर्शी पदार्थ। अब हम लोग समझने वाले हैं पारभासी पदार्थ। तो पारभासी पदार्थ क्या होते हैं, तो वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे भाग को ही अपने से होकर जाने देते हैं, पारभासी पदार्थ कहलाते हैं। यानी कि मेरे प्यारे तो प्रकाश का कुछ ही अंश उनसे होकर गुजरता है, अब बाद बाकी को उसको रिटर्न कर देता है, इसका वही क्या होता है, पारभासी पदार्थ होता है। तो अगर हम लोग बात करें पारभासी पदार्थ के बारे में, तो जैसे कि कागज होते हैं, कागज पे आप टॉर्च बार के देखिएगा तो इधर थोड़ा थोड़ा आपको प्रकाश निकलता हुआ नजर आएगा। तो यही होता है हमारा कागज, क्या हो जाएगा, प्रभासी पदार्थ का एग्जाम्पल हो जाएगा। आप दूध में भी देख सकते हैं, रक्त को भी देख सकते हैं, घना अगर धुआं है कहीं पे तो उसको भी देख सकते हैं, बादल को भी देख सकते हैं, तो आदि और बहुत सारे एग्जाम्पल है इसके। तो आशा है आप लोगों को पारभासी पदार्थ के बारे में भी समझ में आ गया होगा। और देखिए मेरे प्यास, तो मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता हूं, क्योंकि इसको रात में जाके लिखता हूं, उसके बाद आपको सवेरे समझाता हूं। तो जरूर ही इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, ठीक है। अब अपारदर्शी पदार्थ क्या होते हैं उसको समझ लीजिए। अपारदर्शी पदार्थ वे होते हैं जो प्रकाश को बिल्कुल ही अपने से होकर नहीं जाने देते हैं। जैसे कि हम लोग ईंट का बात करें, अगर ईंट मान लीजिए एक ईंट है और उससे अगर हम लोग इधर से टॉर्च जलाएंगे तो बिल्कुल ही उस बगल रोशनी नहीं आएगी, यानी कि ये अपने से होकर प्रकाश को नहीं जाने देता है। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, अपारदर्शी पदार्थ हो जाएंगे। ईंट हो गया, पत्थर हो गया, अगर कॉपी का बात करें तो कॉपी हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हो सकते हैं, कुर्सी हो जाएगा, चौकी हो जाएगा, टेबल हो जाएगा, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को पारदर्शी पदार्थ और पारभासी पदार्थ और अपारदर्शी पदार्थ में बिल्कुल ही क्लियर हो गया होगा और कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब हम लोग प्रकाश के परावर्तन को समझते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन होता है क्या, कैसे होता है। सबसे पहले देखिए, हम अगर किसी भी वस्तु को देखते हैं तो वो कैसे देखते हैं। मान लीजिए अगर हम लोग ये मार्कर है, ठीक है ना, ये पेन है, अगर इसको हम देखते हैं तो कैसे देखते हैं, तो सबसे पहले प्रकाश इस वस्तु पे पड़ता है, अब वस्तु पर से परावर्तित होकर हमारी आंखों पे पड़ता है, तो इसे तब हम देख पाते मेरे प्यास। तो अगर हमारे आंख पे से पड़ के इस वस्तु पे पड़ता है तो हम इसको नहीं देख पाते। तो सबसे पहले प्रकाश किस पे पड़ता है, इस वस्तु पे पड़ता है, उससे परावर्तित होकर हमारे आंखों तक आता है, तब हम इस वस्तु को देख पाते हैं। तो यही जो प्रकाश सबसे पहले इस वस्तु पे पड़ा, फिर जो ये परावर्तित हुआ, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चलिए हम लोग समझते हैं। यहाँ पे देखिए, एक समतल पृष्ठ ले लिए हम। आप समतल पृष्ठ भी ले सकते हैं, दीवार भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जिस पे आप किसी भी वस्तु को देख सकते हैं, चाहे कोई भी वस्तु हो, उससे अगर आप लोग उसको देखते हैं, इसका मतलब वो क्या हुआ, वो प्रकाश को परावर्तित कर रहा है, तभी ना हम लोग उस वस्तु को देख पाते हैं। अगर दीवार का बात करें या दीवार का बात करें हम मेरे पास, तो हम कैसे देख पाते हैं उसको, जब वो प्रकाश उस पर पड़ता है और उससे परावर्तित होकर हमारे आंखों तक आता है, तभी हम देख पाते हैं। तो यहाँ से देखिए, प्रकाश एक माध्यम से, और प्रकाश का परावर्तन जो होता है मेरे प्यार, तो वो एक ही माध्यम में होता है, ऐसा नहीं कि वो दो माध्यम में होगा। हाँ, प्रकाश का अपवर्तन जो होगा वो दो माध्यम में होता है। तो मैं आप लोग को अपवर्तन भी नेक्स्ट चैप्टर में है, उसे समझाऊंगा जब हम लोग क्लास चैप्टर 2 में करेंगे, ठीक है। लेकिन प्रकाश का परावर्तन जो होता है एक ही माध्यम में, जैसे कि हवा से आया तो वो हवा में ही जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वो हवा से आया दूसरे माध्यम में चला जाएगा तो वो प्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा, ठीक है बाबू। अब देखिए, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश एक माध्यम में चलते हुए किसी सतह से टकराने के बाद, देखिए ये सतह से टकराया और ये किरण आ रही है और इस सतह से टकराती है, और टकराने के बाद माध्यम में वापस लौट जाती है, टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जाती है, आती है। देखिए नहीं, इसी माध्यम में लौट आया ना, तो यही हमारा क्या हो गया, तब इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये क्या हो गया, प्रकाश का परावर्तन। आई होप मेरी
बच्चों आप सभी को भी समझ में आया होगा। आगे बाबू, और मेरे ऑनलाइन बच्चे आप लोगों को भी। अब हम लोग एक किरण आरेख खींचे, ये क्या है, ये किरण आरेख है। इसके मदद से हम लोग आपतित किरण, आपतन कोण, परावर्तित किरण, परावर्तन कोण, अभिलंब, आपतन बिंदु को समझेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लेंगे। अगर मेरे पास तो अगर नहीं समझते हैं इसको तो आपको बिल्कुल एक समझ लीजिए दर्द बना ही रह जाएगा, जिंदगी में हमेशा ही है चुभता रहेगा। लेकिन एक 5 मिनट का ही वीडियो है, पूरा को देख लीजिए और इसे नोट कर लेते हैं तो आपका बिल्कुल ही कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले अगर प्रकाश आ रही है तो प्रकाश तो रिटर्न भी हो रही है, तो आने वाली किरण को हम लोग आपतित किरण कहते हैं और जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। जैसे कि ये प्रकाश आ रही है तो आपतित किरण और ये जा रही है तो परावर्तित किरण हो जाएगा। अब ये बिंदु, जिस बिंदु पे ये आती है आपतित किरण, और ये हम एक समतल दर्पण ले लिए, क्या लिए हैं, समतल दर्पण ले लिए, ठीक है। तो समतल दर्पण पर जैसे ही प्रकाश आ रहा है तो इसको क्या कर रहा है, परावर्तित कर रहा है। तो इस जिस पॉइंट पे हमारा आपतित किरण आ रहा है मेरे पास, तो उस पॉइंट को हम लोग आपतन कोण कहते हैं। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, आपतन कोण। और जैसे ही यहाँ से आएगा तो यहीं से ना प्रकाश रिटर्न भी होगा मेरे पास, तो इसे हम लोग आपतन कोण कहते हैं। और ये जो आप लोग डॉट 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 लाइन करके देख रहे हैं, ये हमने खींचा है, जिसे हम लोग अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। तो आपतित किरण हो गया, ये परावर्तित किरण हो गया, और ये हमारा अभिलंब हो गया, ये समतल दर्पण हो गया, और ये आपतन बिंदु हो गया। समझ में आ गया। तो आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच जो हमारा कोण बनता है मेरे प्यारे, तो उसे हम लोग आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तन कोण कहते हैं। आपतन कोण को हम लोग आई से डिनोट करते हैं और परावर्तन कोण को आर से डिनोट करते हैं। चलिए अब हम लोग इसके डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं जो ये क्या होते हैं, नहीं होते हैं। तो आपतित किरण इंसिडेंट रे, देखिए किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। ऐसा नहीं जो केवल और केवल समतल दर्पण पे ही, मेरे पास तो कोई भी सतह हो सकता है, अगर उसमें आपतित आ रही किरण तो उस किरण को हम क्या कहेंगे, आपतित किरण। किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे कहते हैं। अब हम लोग आपतन बिंदु समझते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, देखिए जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है, अभी मैंने बताया ना जिस बिंदु पे आपतित किरण आती है वही यहाँ पे लिखा गया है, जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर होता जा रहा होगा। परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण क्या होता है उसे समझिए। जिस माध्यम में, अभी बताया ना जिस माध्यम यानी कि ये हवा में, तो हवा में ही रहेगा, क्या दूसरा माध्यम में नहीं जाएगा। तो जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण सतह पर आती है और उसी माध्यम में लौट गई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। यानी कि ये किरण जो आ रही है और यहाँ से इस बिंदु पर से फिर ये रिटर्न हो रही है, तो इस किरण को हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। अब हम लोग अभिलंब को समझने वाले हैं। देखिए किसी समतल सतह के आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है, ऐसे भी आप लोग याद रख सकते हैं। या किसी समतल सतह के आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब, ये जो खींचा गया लंब है इसे हम लोग अभिलंब कहते हैं। और ये आपका एक किरण आरेख है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है किरण आरेख खींचे तथा उसके विस्तृत वर्णन कीजिए, तो इसी प्रकार से हमको वर्णन करना होता है। अब आपतन कोण समझते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, इंसिडेंस किसे कहते हैं। देखिए आपतित किरण तथा आपतन बिंदु के बीच के जो कोण होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे कोण आई से सूचित किया जाता है। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को क्लियर होता जा रहा होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। अब परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि परावर्तन कोण क्या होते हैं उसे समझ लीजिए। परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं, और इसे कोण आर से सूचित किया जाता है। आई होप आप सभी को सारे नोट्स पॉइंट क्लियर हो गए होंगे और कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। और मेरे पास तो ये देखिए आप लोगों के लिए मैंने कितना मेहनत करके अपने हाथों से लिखा है, जिससे कि आपको समझ में और समझा भी दिया हूँ पूरा ही बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को जरूर ही लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आज के पार्ट में मेरे पास तो इतना ही करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग परावर्तन के नियम को समझेंगे, जो परावर्तन के 2 नियम होते हैं वो कैसे होते नहीं होते। तो धन्यवाद, आज के पार्ट में इतना ही।